दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में उस दिन क्या हुआ था जिससे पूरी दुनिया कांप गई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले दुनिया का पहला और आखिरी परमाणु हमला था। दोस्तों ओलियंडर ही वो फूल है जिसे हिरोशिमा का ऑफिशियल फूल कहा जाता है, क्योंकि यही वो फूल था जो इस परमाणु हमले के 5 महीनों बाद दोबारा उग गया था। दोस्तों 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था तब अमेरिका का इस युद्ध में कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन वो अपने करीबी दोस्त ब्रिटेन को हर तरह के जरूरी सामान देकर मदद कर रहे थे। दोस्तों तभी जापान 7 दिसंबर 1941 को फाइटर प्लेन से प्रशांत महासागर में मौजूद पर्ल हार्बर में अमेरिका के जहाजों पर बहुत ही तेजी के साथ बम से हमला कर देता है। उसी दिन से अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सन 1945 में युद्ध के दौरान जापान ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर बड़े युद्ध की साजिश कर रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को इसकी भनक लगते ही बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर परमाणु बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों इस फैसले के 1 घंटे के अंदर अमेरिका जापान के ओलंपस गोडाउन और कैपिटल हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला कर दिया। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:15 में हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया और उसका नाम था लिटिल बॉय। इस बम को जमीन में एक्सप्लोड होने में 43 सेकंड का समय लगा था। जिस एयरक्राफ्ट से इस बम को गिराया गया था उसका नाम था एनोला गे। दोस्तों इस परमाणु बम ने हिरोशिमा को पल भर में तबाह कर दिया। बम गिरते ही 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बम के रेडिएशन से तड़पते हुए और भी हजारों लोगों की मौत हो गई। इससे पहले कि जापान इस हमले को समझ पाता, उससे पहले यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को बॉक्सर नाम के एयरक्राफ्ट से एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिरा दिया और उसका नाम था फैटमैन। इस हमले में जापान के 80,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नॉर्मल एक्सप्लोजन के अलावा भी रेडिएशन से और भी अधिक लोगों की मौत हो गई। 2 परमाणु हमलों की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के करीब 2,50,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर जापान के आम नागरिक थे और बाकी के लोग 2 साल के अंदर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के कारण मारे गए थे। हिरोशिमा के हमले के समय जिस जगह बम फटा था उस जगह का टेम्परेचर करीब 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था और जमीन के अंदर का टेम्परेचर था लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोहे जैसी वस्तु को 1 सेकंड के अंदर मेल्ट कर सकता था। इस हमले के समय 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग का गोला फैल गया। दोस्तों इस न्यूक्लियर बम का रेडिएशन इतना पावरफुल था कि आज भी वहां जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। दोस्तों प्लान के मुताबिक दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर नहीं बल्कि जापान के एक और शहर कोकुड़ा में गिराना था, लेकिन उस समय कोकुड़ा शहर का मौसम खराब होने की वजह से वहां पर बम गिराना मुश्किल था। इसलिए अमेरिकी वायुसेना ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर बम गिरा दिया। दोस्तों बम गिराने वाले एयरक्राफ्ट में पोटेशियम साइनाइड की गोलियां भी रखी गई थी ताकि मिशन फेल होने पर और जापानी सेना के हाथों मरने से पहले ही सभी अमेरिकन ऑफिसर उसे खाकर मर सके। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से पहले अमेरिकन वायुसेना ने 50 अलग अलग बम युद्ध अभ्यास के दौरान जापान में गिराए थे, जिससे 400 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 50 लोग घायल हो गए थे। नागासाकी में परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त को अमेरिकन सेना के सामने सरेंडर कर दिया। राजा हिरोहितो ने खुद रेडियो पर अनाउंसमेंट करके पूरे जापान में आत्मसमर्पण का ऐलान कर दिया। दोस्तों अगर जापान फिर भी सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त को जापान के एक और शहर में परमाणु बम गिराने की फुल तैयारी हो चुकी थी। दोस्तों सुतोमो यामागुची नाम के एक जापानी नागरिक अपने आंखों के सामने ये दोनों हमला होते हुए देखे थे। दोस्तों जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर हमला हुआ था तब यामागुची वहाँ किसी काम की वजह से हिरोशिमा में मौजूद थे। जब वो परमाणु हमले से जिंदा बच गए थे तब वो फिर अपने शहर नागासाकी चले गए थे। फिर वहाँ पर भी अमेरिका ने बम गिरा दिया। किस्मत से वहाँ भी यामागुची बच गए थे। दोस्तों सुतोमो यामागुची ने 2010 में कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कहकर डेथ कर गए। दोस्तों उसी समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ही वो पहले अमेरिकन राष्ट्रपति थे जो इस हमले के 71 साल बाद हिरोशिमा पर गए थे। जापान ने इस हमले में मारे गए शहीदों के सम्मान में एक ज्वाला प्रचलित किया है जो हर वक्त जलता रहता है। दोस्तों ये ज्वाला उस दिन बुझाया जाएगा जिस दिन विश्व के सभी देश इस परमाणु जैसे बम को नष्ट कर देंगे। दोस्तों युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता और इस बात का एहसास वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के बाद पृथ्वी के सभी देशों को एहसास हुआ था।
नुकसान सिर्फ जापान को ही नहीं बल्कि युद्ध में हिस्सा लेने वाले सभी देशों को हुआ था। दोस्तों आज भी हमारे देश भारत में कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसा माहौल बना रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कैसे इस गंभीर समस्या का हल निकालना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।